अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी 100 डेज की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने आज का स्टार्ट देखने को मिला था और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बुल्स ने जो है वो अटैक किया इंडेक्स के ऊपर और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिला। स्टार्ट के अंदर ही इंडेक्स को जो है वो हम लोगों ने 1,20,000 का लेवल जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक किया और उससे अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम इंडेक्स ने जो है वो 1,20,000 का लेवल टेस्ट किया। आज का हाई हम लोगों ने 1,20,796 के लेवल के ऊपर लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1858 पॉइंट्स इंटरडे टर्म्स के ऊपर ऐड किए, लेकिन वहां पे फिर जो है वो इंडेक्स उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर जो है वो डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट टेकिंग हुई। प्रॉफिट टेकिंग एक वक्त के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर में भी ट्रिगर होती हुई नजर आई। इंडेक्स जो है वो आज जो 1858 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर ऐड किए थे वो सारे पॉइंट जो है वो लूज होते हुए नजर आए और फिर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव भी ट्रेड होता हुआ नजर आया। नेगेटिव 219 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए। 1,18,718 का लो लगते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल लो के पास ही हमें देखने को मिली है। 1,18,791 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 146 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर लूज होते हुए नजर आए हैं। जबरदस्त किस्म का जो मोमेंटम बना था स्टार्ट के अंदर वो सारा जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया, लूज होता हुआ नजर आया। सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट टेकिंग हुई और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो सेनर्जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। BFL, BOP, FCCL, FFL भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने आज सुबह बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस दिखाई। UBL 605 पॉइंट एड करता हुआ नजर आया। मिजान बैंक 130 पॉइंट, MCB 114 पॉइंट, HBL 87, BHL 81, एफएफसी को आगे भी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। 70 पॉइंट इसने ऐड किए। नेशनल बैंक 44 पॉइंट, एकेटी 19 पॉइंट। पीटीसी बहुत जबरदस्त किस्म का आज इंटरडम्स के ऊपर मूव देखने को मिली। 16.5 पॉइंट पीटीसी ने ऐड किए। एचएमबी ने 15 पॉइंट, एफएमबीएल 11 पॉइंट, फातमा 9 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए, एंग्रो होल्डिंग 195 पॉइंट लूज किए हैं। इसके अलावा ओजीडीसी ऑयल सेक्टर के अंदर भी जो है वो आज प्रेशर देखने को मिला। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी को भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 167 पॉइंट ओजीडीसी ने लूज किए। पावर ने 147 पॉइंट, मारी 138, पीपीएल 129, पाक ऑयल फील्ड 86, पीएसओ 85, एसआरबीआई 45, लकी सीमेंट 43, एसएनजीबी 41, ईफर 29, पाक इलेक्ट्रॉन 22 पॉइंट, टीआरजी 15 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स में वॉल्यूम तो आज काफ़ी इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कैंडल अगर देखें तो इन्वर्टेड कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। लॉन्ग अपर भी बनते हुए देखने को मिली है और ये ट्रेंड लाइन के पास से ही इंडेक्स ने जो है वो रिजेक्शन ली है। बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और उसके बाद जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर ट्रिगर हुई। सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स की कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो वो कुछ अच्छी नहीं लग रही। आने वाले कमिंग सेशन के लिए देखें तो थोड़ी सी एक बेरिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो आज जबरदस्त किस्म का हम लोगों ने काम होते हुए देखने को मिला है। आज के एसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 313.411 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 201.028 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 112.383 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 55.9% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स के अंदर जो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई और फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो 1,19,500 से अबव जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है। कल हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई थी और आज इसका स्टार्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिला था, लेकिन इंडेक्स जो है वो मोमेंटम बना रहा है अपसाइड के ऊपर, कोशिश पूरी कर रहा है। लेकिन देखें हम लोग अल्टीमेटली तो इंडेक्स जो है वो 1,19,000 के लेवल को जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करने में अब तक नाकाम है। अब तक कोई भी इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,19,000 अबव हमें नहीं देखने को मिली। आज टेस्ट किया इंडेक्स ने 1,20,000 के लेवल को भी ब्रेक किया, लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई और फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर फिर दोबारा से नीचे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। तो ये 1,19,000 1,20,000 का जो लेवल है इंडेक्स के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है उसका अपसाइड का टारगेट 1,21,000 फर्स्ट लेवल था, बिल्कुल उसी के पास से इंडेक्स ने जो है वो आज दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की है।
अब अगर आगे देखें, आगे क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एरिया है इंडेक्स का। अगर उस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1,17,700 800 के पास आ रही है, जो कि यहाँ से मजीद 1000 पॉइंट नीचे है। इनिशियल सपोर्ट एरिया 1,18,440 का लेवल, अगर इंडेक्स इस लेवल को मेंटेन कर लेता है तो दोबारा से रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं और ब्रेक किया इस लेवल को तो फिर 1,18,180 से लेके 1,17,800 से 700 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा, जहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, और वहां से फिर दोबारा से एक इंशाल्लाह रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और 1,17,400 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक हुआ नेक्स्ट वीक, तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है वो बुलिश मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, और फिर इंडेक्स जो है वो करेक्शन की तरफ देखता हुआ नजर आ सकता है। जब तक इंडेक्स 1,17,400 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन किया हुआ है तो इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग आइटम वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो इस वीक इंडेक्स ने जो है वो 984 पॉइंट्स ऐड करता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आया है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर वॉल्यूम तो है हम लोगों ने काफ़ी कम देखे, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड भी था, छुट्टी भी थी, वॉल्यूम का कंपैरिजन बनता नहीं है लास्ट वीक के मुकाबले में, पिछले वीक्स के मुकाबले में। तो एक वीक एंड वीक बेसिस के ऊपर इस वीक हम लोगों ने 514 मिलियन का काम होता हुआ देखने को मिला है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर भी देखें तो एक वीक बनते हुए हमें नजर आई है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर भी अगर इंडेक्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फ्लैट इस लेवल से ऊपर जो है वो इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है 1,19,000 के लेवल से ऊपर। आइटम्स को अगर हम लोग देखें तो आइटम्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो ओजी पीपीएल ऑयल सेक्टर के अंदर काफी प्रेशर देखने को मिला। ओजीडीसी को सबसे पहले देखते हैं, डबल टॉप की फॉर्मेशन। ये कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जिनके पास ये शेयर है वो वीडियो लाजमी देखिए और इनके अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ये 235 का जो लेवल है, 235 237 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट टाइम भी जो है वो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट टाइम यहाँ से एक अच्छी मूव आई थी, बहुत एग्रेसिव 254 तक जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन कोई भी अवर्ली क्लोजिंग 244-45 के लेवल से ऊपर नहीं हुई थी, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ओजीडीसी जो है वो 235 और 37 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया था। ट्रिपल टॉप बना के वहां से एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया था हमें, फिर दोबारा से इसने मोमेंटम बनाया और फिर यहाँ से जो है वो 3 दिन इस लेवल के पास टेस्ट किया। इस लेवल को कल हालांकि सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज फिर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। डबल टॉप की से रिजेक्शन ली है इसने ओजीडीसी ने। पीपीएल को अगर हम लोग देखें तो पीपीएल भी जो है वो चैनल का टॉप था, यहाँ पे बिल्कुल जब मोमेंटम बना था बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला था। उसी दिन इसको डिस्कस किया था। ये चैनल जो है वो जनवरी के मिड से चलता हुआ आ रहा है, चैनल के बिल्कुल टॉप के पास से ही इसने रिजेक्शन ली। एसएनजीपी भी बिल्कुल डबल टॉप बना के रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट टाइम भी एक मोमेंटम बना था और 116 के पास 115 के पास इसने रिजेक्शन ली थी, और फिर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आता हुआ देखने को मिला था। 86 85 तक जाता हुआ देखने को मिला, फिर वहां से दोबारा से एक मोमेंटम बनाया इसने अपसाइड का, और फिर जब इस लेवल को टेस्ट किया तो यहाँ पे 4-5 दिन जो है वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिली, और फिर दोबारा से जो है वो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। पीएसओ भी जो है वो 322 से लेके 430 तक एक अच्छी रैली बना चुका था, बहुत जबरदस्त किस्म की मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा था। टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी ये चारों स्टॉक्स का जो है बड़ा डिटेल एनालिसिस ईद से पहले भी शेयर किया गया था कि ये जो है अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करें। अगर इन लेवल से ऊपर सस्टेन हो जाता है तो इनको दोबारा से बाइंग की जा सकती है। अब दोबारा इन आइटम्स के अंदर, चारों आइटम के अंदर जो है वो हमें प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा आइटम को अगर डिस्कस करें जो बुलिश मोमेंटम आने वाले वीक्स के अंदर बना सकता है, आने वाले डेज के अंदर बना सकता है, उसके लिए हेस्पोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है जो कि दिसंबर से बन रही है, और ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल जो है वो अब गैप फिल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज मोमेंटम भी इसके अंदर अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। आरएसआई की देखें तो वो भी अपवर्ड की ही बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम भी देखें तो आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए, लेकिन ट्रायंगल की फॉर्मेशन
जो इसका रेंज है वो इसका ब्रेकआउट करना होगा एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। 12 रुपये 70 पैसे 80 पैसे से ऊपर इसको क्लोज होना होगा। बाइंग ऑन टिप की स्ट्रेटेजी होगी। 12 रुपये 10 पैसे 11 रुपये 80 पैसे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 11 रुपये का इसका 11 रुपये 40 पैसे इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। 11 रुपये इसका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 12 रुपये 70 पैसे 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एग्रेसिव मोमेंटम हमें 13 रुपये 40 पैसे 13 रुपये 90 पैसे तक हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो है वो 13 रुपये 90 पैसे के बाद जो है वो 14 रुपये 40 पैसे और 15 रुपये 10 पैसे तक मोमेंटम बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एज पर पैटर्न जो ये पैटर्न बना हुआ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो 15 रुपये 20 पैसे तो अब क्लोजिंग होगी तो फिर 16 रुपये 40 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे तक का भी इसके अंदर पोटेंशियल है और एक अच्छी मूव आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बनती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे 11 रुपये 40 पैसे इनिशियल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर फाइनल स्टॉप लॉस 11 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा काम भी कभी भी काम करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। इसके अलावा एफएफसी भी जो है वो करेक्शन लेने के बाद मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई देखें तो वो अब जो है वो अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। वॉल्यूम भी जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 370 365 एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कंसोलिडेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 360 का इसका स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 377 इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे और उसके बाद जो है 384 और 387 इसके बाद जो है 387 अब होल्ड हो गया तो फिर जो है वो हमें 397 से लेके 405 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे 360 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा टॉपिक्स की लिए बात की जाए टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो एफएफसी टीटीसी हेस्कोल गाल्स एनर्जी एटीआरएल पीआरएल और अमरीली स्टील जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। एफएफसी पीटीसी हेस्कोल गाल सेनर्जी एटीआरएल पीआरएल और अमरीली स्टील एएसटीएल जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।